इस कथा में आप गुरुजी के श्रीमुख से सुनेंगे कि तप बड़ा है या सत्संग। विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराना छोड़ने के बाद तप करा था, तो उन्होंने कहा तप बड़ा है। और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है, भजन बड़ा है, कीर्तन बड़ा है, पुराण शास्त्र भजन कथा स्मरण ये बड़ा है। एक तप को बड़ा बता रहे हैं, एक सत्संग को बड़ा बता रहे हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है, साधना बड़ी है, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है, भगवान की जो कथा होती है ये बड़ी है। दोनों ने विवाद करा, दोनों भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे में पहुंच गए। वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र दोनों ने अपनी अपनी बात कही, तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? तप साधना बड़ी है कि सत्संग भजन बड़ा है? शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंचे। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ तप साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा? शेषनाग जी बोले उत्तर जब दूंगा जब मेरे ऊपर से थोड़ा सा वजन कम होगा। ये पृथ्वी लगातार मेरे फंड पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दो, रोक दो के तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुमको उत्तर दे दूं ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक दे दूं। और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे फल दिया, पृथ्वी रुकी नहीं, पृथ्वी चलती रही, घूम रही। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं उत्तर दूं। वशिष्ठ बाबा ने हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा मैंने इतने दिन जो सत्संग करा है, उस सत्संग को मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो उस 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी रुक। शेषनाग से पूछा बताओ कि तप साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा? तो शेषनाग बोले बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तप साधना से नहीं रुकी है। जीवन भर के तप साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का आधा क्षण का सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और 1 क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चित था। और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य है, पूर्वजों के भी पूर्वज है, तो शिव है।
वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए। दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।